स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। भगवान के अवतार के अनेक उद्देश्यों में गायों की पूजा एवं संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि गायों के अंदर सभी देवताओं का निवास है। गाय सर्वदेवमयी है। गाय की पूजा से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है तथा उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इस संसार में गाय का माँ जैसा ही स्थान है, क्योंकि वह माँ की तरह ही वात्सल्य की साकार मूर्ति है। इसीलिए गोपाल ने अपना बचपन गो पूजा से आरंभ कर अपना गोपाल नाम सार्थक किया। गोपाल को गायें अत्यंत प्रिय थीं। वे उनकी खूब सेवा करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा, मित्रों, संसार में गाय जैसा उपकारी और कोई नहीं है। ये हमें अमृत के समान दूध, दही, घी देकर माँ की तरह हमारा पोषण करती है। अतः ये माँ की तरह वंदनीय तथा पूजनीय है। आज गोपाष्टमी है। हम लोग गौ माता का खूब अच्छी तरह फूलों तथा रत्नों से श्रृंगार करेंगे। उन्हें नाना प्रकार के पकवान अर्पित करेंगे तथा सभी उपचारों से उनकी भली भांति पूजा करेंगे। संसार में गो सेवा और गो पूजा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है तथा उनके आशीर्वाद से बड़ा देव मुनि किसी का आशीर्वाद नहीं है। गायों की पूजा ईश्वर पूजा है। इनकी सेवा और पूजा करने वाले को संसार की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसीलिए आज हम सब इन वात्सल्यमयी गौ माताओं की सेवा करके इनके अनंत उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। गोपाल के आदेश की देर थी कि सभी गोप बालकों ने गेंदा, मालती, गुड़हल, कमल आदि अनेक प्रकार के पुष्पों का ढेर लगा दिया। सब लोगों ने मिलकर गायों का विविध प्रकार से श्रृंगार किया। उन्हें अनेक प्रकार के हार तथा फूल मालाएं पहनाई तथा उनके गले में मधुर ध्वनि करने वाली घंटियां बांधी। भगवान श्याम सुंदर ने स्वयं गायों को सजाया तथा उन्हें नाना प्रकार के पकवान खिलाए। सभी गायों ने शांत भाव से खड़े होकर उनकी पूजा ग्रहण की तथा मन ही मन अपने मूक आशीर्वादों से ग्वाल बालों की झोलियां भर दी। अंत में सभी ग्वाल बालों के साथ गोपाल ने गायों से बचा हुआ प्रसाद बड़े ही प्रेम से ग्रहण किया। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। जलने को है तैयार, हम परवाना बना दीजिए। और प्लीज एक बार दावत की बिरयानी खिला दीजिए। पहले आप बुक माई शो पर दावत वर्ल्ड बिरयानी डे विद पीयूष मिश्रा लाइव की टिकट्स बुक कर लीजिए। Fever Live presents Dawat World Biryani Day with Piyush Mishra live on 7th July at KD Jadhav Indoor Hall, Delhi. Book your tickets now exclusively on Book My Show. Celebrating the gala occasion of Dawat World Biryani Day with the finest basmati दावत। सुबह से लेके शाम तक अब हर पल होगा जायकेदार। दावत the finest, चुनोगे तो फर्क दिखेगा। In association with Zapfresh, taste, delivery और quality का ख्याल, चिकन मिलेगा बेमिसाल। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। जलने को है तैयार, हम परवाना बना दीजिए। और प्लीज एक बार दावत की बिरयानी खिला दीजिए। पहले आप बुक माई शो पर दावत वर्ल्ड बिरयानी डे विद पीयूष मिश्रा लाइव की टिकट्स बुक कर लीजिए। Fever Live presents Dawat World Biryani Day with Piyush Mishra live on 7th July at KD Jadhav Indoor Hall, Delhi. Book your tickets now exclusively on Book My Show. Celebrating the gala occasion of Dawat World Biryani Day with the finest basmati दावत। सुबह से लेके शाम तक अब हर पल होगा जायकेदार। दावत the finest, चुनोगे तो फर्क दिखेगा। In association with Zapfresh, taste, delivery और quality का ख्याल, चिकन मिलेगा बेमिसाल। HD स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन।
भगवान श्री कृष्ण की लीला विचित्र है। उनकी कृपा कब और किस पर तथा कहाँ हो जाए कहना कठिन है। गोपाल जिसके ऊपर कृपालु हो जाएं, फिर उसे संसार के किसी व्यक्ति की कृपा की आवश्यकता नहीं रहती। गोकुल में एक फल बेचने वाली रहती थी। वह इतनी गरीब थी कि दिन रात परिश्रम करने के बाद भी मुश्किल से 2 रोटी की व्यवस्था कर पाती। वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। संतोषी इतनी थी कि वह अपने भगवान से भी अपना दुख नहीं कहती थी। दिन भर श्रम करने पर जो कुछ भी रूखा सूखा उसे मिल जाता, भगवान का भोग लगाकर उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। एक दिन वह अपने सिर पर फलों की टोकरी लेकर दिन भर गोकुल की गलियों में घूमती रही, किंतु पूरे दिन में एक भी ग्राहक उसे फल खरीदने वाला नहीं मिला। थक हार कर वह नंद भवन के सामने निराश होकर बैठ गई। वह सोच रही थी, आज पता नहीं किस अभागे का मुख देखकर उठी थी। पूरे दिन श्रम करने के बाद एक भी ग्राहक नहीं मिला। उसे क्या पता था कि आज उसकी जन्म जन्मांतर की तपस्या पूरी होने वाली है। आज साक्षात जगदीश ही उसके ग्राहक बनेंगे। फिर उसे जन्म भर किसी अन्य ग्राहक को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण भक्त के मन की इच्छा पहले ही समझ जाते हैं। ये फल विक्रियनी के धैर्य की अंतिम परीक्षा चल रही थी। कोई भक्त यदि भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो वे 2 कदम उसकी तरफ बढ़कर उसके दुख दरिद्रता को हर लेते हैं। अंत में नंद भवन के द्वार पर फल विक्रियनी ने अंतिम गुहार लगाई, फल ले लो, कोई घर में है, मीठे ताजे फल ले लो। उस समय मां यशोदा भी घर पर नहीं थीं। वे आवश्यक कार्यवश कहीं बाहर गई हुई थीं। गोपाल घर में अकेले थे और भक्त पर कृपा करने का सुंदर अवसर आ गया था। श्री कृष्ण ने इधर उधर देखा। कोने की डालियों में धन रखा हुआ था। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों की अंजुली बनाकर उसमें धान भर लिया और फल बेचने वाली की ओर दौड़े। उनकी अंगुलियों के बीच से धान गिरते जा रहे थे। उनकी कृपापूर्ण दृष्टि फल बेचने वाली पर लगी हुई थी। भक्त और भगवान के मिलन की अद्भुत घड़ी थी। उन्हें ध्यान ही नहीं था कि उनके हाथों से धीरे धीरे सारा धान गिर गया। जब गोपाल फल बेचने वाली के पास पहुंचे तो उनकी अंजुली में केवल 2 धान बचे हुए थे। उन्होंने फल विक्रियणी के पास पहुंचकर कहा कि ये धान ले लो और बदले में फल दे दो। फल बेचने वाली भगवान गोपाल को मुग्ध होकर देखती ही रह गई। आज उसकी जन्म जन्मांतर की साध जो पूरी हो गई। उसने श्री कृष्ण से बड़े ही प्रेम से धान लेकर फल दे दिया। घर आकर देखती है कि उसकी टोकरी रत्नों से भरी हुई है। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट। HD स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नंद बाबा गोकुल में असुरों के बढ़ते हुए उत्पात को देखकर समस्त गोप गोपिकाओं और ग्वाल बालाओं के साथ वृंदावन में आ गए। वृंदावन का हरा भरा वन, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर तटों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के आनंद का पारावार न रहा। उनके मन में विशेष प्रीति का उदय होने लगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे। थोड़े ही दिनों में वे बछड़ों को भी चराने लगे। वे ग्वाल बालों के साथ गौशाला के आसपास बछड़ों को चराते तथा नाना प्रकार के खेल करते थे। कहीं वे बांसुरी की मधुर तान छेड़ते तो कहीं बंदर कोयल आदि बनकर उनके स्वर की नकल करते थे। इस प्रकार वृंदावन देवताओं के नंदवन से भी अधिक मनोरम हो गया।
श्री कृष्ण बलराम की मनोहर लीलाओं से वृंदावन का कण कण धन्य हो गया। ग्वाल बालों के सौभाग्य का क्या कहना। उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सखा बनने का दुर्लभ सौभाग्य दिया था। भगवान श्री कृष्ण की वंशी की मधुर टेर पर वन के पशु पक्षी उनके नजदीक आ जाते तथा बछड़े उनका पैर चाटते थे। एक दिन श्याम और बलराम अपने प्रेमी ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने के लिए एक महाबलशाली दैत्य आया। कंस ने उसे श्री कृष्ण को समाप्त करने का आदेश दिया था। उसने एक सुंदर बछड़े का रूप बनाया और बछड़ों के झुंड में घुस गया। वह देखने में इतना सुंदर था कि जो उसे देखता वही मुग्ध हो जाता। उसका नाम वत्सासुर था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वत्सासुर सुंदर बछड़े का रूप बनकर बछड़ों के बीच घुस रहा है, तो वे बलराम जी को संकेत से समझाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। वत्सासुर ने सोचा, श्री कृष्ण मुझे पहचान नहीं रहे हैं और सुंदर बछड़ा समझकर स्वयं मृत्यु के मुख में चले आ रहे हैं। आज मैं गोकुल में मारे गए राक्षसों का बदला इस उदंड बालक को मृत्यु दंड देकर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण पीछे से जैसे ही वत्सासुर के करीब पहुंचे, उसने अपने पिछले दोनों पैरों को उठाकर श्री कृष्ण पर प्राणघातक हमला करना चाहा। गोपाल ने देखते ही देखते उसके दोनों पैरों को फुर्ती से पकड़ लिया और उसे उठाकर आकाश में जोर से घुमाते हुए सामने कैथ के पेड़ पर पटक दिया। उसका लंबा चौड़ा शरीर कैथ के वृक्ष को गिराते हुए धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरते समय उसने अपने विशाल काय दैत्य शरीर को प्रकट किया। वत्सासुर का वध देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे प्यारे कन्हैया की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने भी बड़े ही आनंद से फूलों की वर्षा की। वत्सासुर के वध की घटना सुनकर सब गोप गोपी आश्चर्यचकित रह गए। नंद बाबा और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण की बार बार बलैया ली और इस विपत्ति से उन्हें सुरक्षित पाकर उनसे सैकड़ों गोदान कराया। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट। HD स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। भगवान श्री कृष्ण की लीला विचित्र है। उनकी कृपा कब और किस पर तथा कहाँ हो जाए कहना कठिन है। गोपाल जिसके ऊपर कृपालु हो जाएं, फिर उसे संसार के किसी व्यक्ति की कृपा की आवश्यकता नहीं रहती। गोकुल में एक फल बेचने वाली रहती थी। वह इतनी गरीब थी कि दिन रात परिश्रम करने के बाद भी मुश्किल से 2 रोटी की व्यवस्था कर पाती। वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। संतोषी इतनी थी कि वह अपने भगवान से भी अपना दुख नहीं कहती थी। दिन भर श्रम करने पर जो कुछ भी रूखा सूखा उसे मिल जाता, भगवान का भोग लगाकर उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। एक दिन वह अपने सिर पर फलों की टोकरी लेकर दिन भर गोकुल की गलियों में घूमती रही, किंतु पूरे दिन में एक भी ग्राहक उसे फल खरीदने वाला नहीं मिला। थक हार कर वह नंद भवन के सामने निराश होकर बैठ गई। वह सोच रही थी, आज पता नहीं किस अभागे का मुख देखकर उठी थी। पूरे दिन श्रम करने के बाद एक भी ग्राहक नहीं मिला। उसे क्या पता था कि आज उसकी जन्म जन्मांतर की तपस्या पूरी होने वाली है। आज साक्षात जगदीश ही उसके ग्राहक बनेंगे। फिर उसे जन्म भर किसी अन्य ग्राहक को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण भक्त के मन की इच्छा पहले ही समझ जाते हैं। ये फल विक्रियनी के धैर्य की अंतिम परीक्षा चल रही थी।
कोई भक्त यदि भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो वे 2 कदम उसकी तरफ बढ़कर उसके दुख दरिद्रता को हर लेते हैं। अंत में नंद भवन के द्वार पर फल विक्रियनी ने अंतिम गुहार लगाई, फल ले लो, कोई घर में है, मीठे ताजे फल ले लो। उस समय मां यशोदा भी घर पर नहीं थीं, वे आवश्यक कार्यवश कहीं बाहर गई हुई थीं। गोपाल घर में अकेले थे और भक्त पर कृपा करने का सुंदर अवसर आ गया था। श्री कृष्ण ने इधर उधर देखा, कोने की डालियों में धन रखा हुआ था। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों की अंजुली बनाकर उसमें धान भर लिया और फल बेचने वाली की ओर दौड़े। उनकी अंगुलियों के बीच से धान गिरते जा रहे थे। उनकी कृपापूर्ण दृष्टि फल बेचने वाली पर लगी हुई थी। भक्त और भगवान के मिलन की अद्भुत घड़ी थी। उन्हें ध्यान ही नहीं था कि उनके हाथों से धीरे धीरे सारा धान गिर गया। जब गोपाल फल बेचने वाली के पास पहुंचे तो उनकी अंजुली में केवल 2 धान बचे हुए थे। उन्होंने फल विक्रियणी के पास पहुंचकर कहा कि ये धान ले लो और बदले में फल दे दो। फल बेचने वाली भगवान गोपाल को मुग्ध होकर देखती ही रह गई। आज उसकी जन्म जन्मांतर की साध जो पूरी हो गई। उसने श्री कृष्ण से बड़े ही प्रेम से धान लेकर फल दे दिया। घर आकर देखती है कि उसकी टोकरी रत्नों से भरी हुई है। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट। HD स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रंगभूमि में आने पर चाणूर और मुष्टि ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण चाणूर और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। भगवान श्री कृष्ण के अंगों की रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। चाणूर के प्राण निकल गए और वह कटे वृक्ष की भांति गिरकर शांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को एक घूंसा जमाया और वह खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। देखते ही देखते कंस के 5 प्रमुख पहलवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारा मारे गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी। परंतु कंस को इससे बहुत दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मारे गए और बचे हुए भाग गए, तब उसने बाजे बंद करा दिए। कंस ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वसुदेव के लड़कों को बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और नंद को बंदी बना लो तथा वसुदेव देवकी को मार डालो। उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी शत्रुओं से मिला हुआ है, इसीलिए उसे भी जीवित मत छोड़ो। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बकवाद कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण फुर्ती से उछलकर उसके मंच पर पहुंच गए। जब कंस ने देखा कि उसके मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ गए, तब वह तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ और श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए पैतरा बदलने लगा। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने केश पकड़कर उसे मंच से धरती पर पटक दिया। फिर श्री कृष्ण स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। कंस निरंतर शत्रु भाव से श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते उठते बैठते और सामने भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इसके प्रभाव से उसे सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। सबके देखते ही देखते उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर श्री कृष्ण में समा गया। कंस के मरते ही कंक इत्यादि उसके 8 छोटे भाई श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए दौड़े।
बलराम जी ने क्षण भर में उनका काम तमाम कर डाला। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं। ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्रादि देवता बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करती हुई वहां आईं। भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने कंस की रानियों को समझाकर ढांढस बंधाया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने मरने वालों की लोक रीति के अनुसार क्रियाकर्म की व्यवस्था करवा दी। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD Smartcast.